किसी राज्य में एक राजा हुआ करता था। उसके पास 4 घोड़े थे। वो चारों घोड़े बहुत शरारती और अप्रशिक्षित थे। वो चारों ही घोड़े राजा के बहुत प्रिय थे। राजा चाहता था कि कोई उन घोड़ों को प्रशिक्षित करे ताकि घोड़ों की सुंदरता में 4 चांद लग जाए। लेकिन कोई भी उन घोड़ों को ट्रेनिंग नहीं दे पाता था, क्योंकि जो भी ट्रेनर आकर घोड़े को सिखाते वो उन्हें गिरा देता है। और राजा को घोड़े प्रिय होने की वजह से वो उन घोड़ों को किसी को डांटने और मारने के लिए साफ मना कर देते। और यही कारण था कि कोई भी ट्रेनर सफल नहीं हो पा रहा था। राजा ने पूरे राज्य में एक घोषणा करवा दी कि जो भी ट्रेनर इन चारों घोड़ों को ट्रेनिंग देगा उन्हें वो 1 लाख सोने के सिक्के इनाम के तौर पर देगा। उसके बाद बात पूरे राज्य में फैल गई। तब एक युवा ट्रेनर राजा के दरबार में आया और राजा से घोड़ों को प्रशिक्षण देने की बात रखी। राजा ये सुनकर खुश हो गए, पर उसने साफ उस व्यक्ति को कह दिया था कि घोड़ों को 1 खरोंच तक नहीं आने चाहिए। व्यक्ति ने राजा की बात को मान लिया और राजा से कहा कि ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। राजा ने पूछा क्या? तब व्यक्ति ने कहा कि आपको मुझे इन घोड़ों के साथ 1 साल के लिए अकेले छोड़ देना होगा और मैं पूरे 1 साल तक इन्हीं के साथ रहूँगा, खाऊंगा पीऊंगा और इनकी भी हर एक ज़रूरत का ध्यान मैं समय रखूँगा। राजा ने हामी भर दी और कहा ठीक है, हम ये भी करके देख लेते हैं, कल से तुम आ जाना। अगले दिन जब ट्रेनर आया उसने घोड़ों को ले जाकर बड़े बाड़े में बांध दिया। वो घोड़े वहीं पर रहते घूमते फिरते थे। उसके बाद वो ट्रेनर खुद बाड़े में घुस गया और उसके किनारे घूमने लगा। कुछ समय बाद उसने घोड़ों को चारा खिलाया पिलाया और वहीं लेट गया। पूरा दिन घोड़े को वो खुले मैदान में छोड़ देता था। वो घोड़े घूमते फिरते रहते और शाम को वो ट्रेनर चारा उन्हें खिलाता और वही रस्सी से बांधकर वो खुद भी वहीं सो जाता था। सुबह होते ही वो ट्रेनर उन घोड़ों को फिर से बाड़े में खुले छोड़ देता और जब वो उसमें घूमता तो घोड़े भी उसके पीछे पीछे भागते। अब ये रोज की उसकी दिनचर्या बन गई। वो रोज सुबह उठता दौड़ता, घोड़े उसके पीछे दौड़ते, फिर वो उन्हें नहलाता खिलाता पिलाता, पूरे दिन खुले में छोड़ देता और शाम को वापस उन्हें बांधकर उन्हीं के पास सो जाता था। धीरे धीरे घोड़ों का ट्रेनर से लगाव हो गया, क्योंकि वो ट्रेनर घोड़ों को बहुत प्यार से रखता था। ऐसे देखते देखते 6 महीने बीत गए। एक दिन राजा उन घोड़ों की ट्रेनिंग देखने आया। उसने देखा कि वो ट्रेनर बाड़े में घूम रहा है और चारों घोड़े भी उसके पीछे भाग रहे थे। ये देख राजा वापस लौट गया। जब 1 साल पूरा हो गया तब राजा के पास ये सूचना आई कि घोड़ों को पूरी तरह प्रशिक्षित कर दिया गया है। राजा वहाँ आता है। ट्रेनर एक एक करके घोड़ों के ऊपर बाड़े में राजा को बैठकर और उन्हें कंट्रोल करके दिखाता है। ये देख राजा बहुत खुश हो जाता है कि उसके प्रिय घोड़े अब पूरी तरह से प्रशिक्षित हो गए। राजा ने ट्रेनर से पूछा कि तुमने ये कैसे किया? अब तक तो जितने भी प्रशिक्षण आए, जितने भी ट्रेनर आए, सभी असफल रहे, फिर तुमने ये कैसे किया? ट्रेनर ने कहा कि मैं इनके साथ रहकर इनका दोस्त बनकर उनको पूरी आज़ादी दी। फिर जब मैं दौड़ता था तो ये भी मेरे पीछे दौड़ते थे। फिर मैंने उनकी पीठ पर सीट रखी। शुरू में तो वो सीट को गिरा देते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे लेकर दौड़ने लगे। फिर मैं इनकी पीठ पर बैठता था, तब ये खड़े रहते थे। फिर मैं इनकी पीठ पर बैठकर उतर जाता था और उसके बाद जब ये पूरी तरह मुझे लेकर बैठने लगे तो मैंने इनके साथ दौड़ना शुरू किया और उनकी आदत बन गई, जिसका परिणाम आपके सामने है। ये देखकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने ट्रेनर को 1 लाख सोने के सिक्के दिए और उन घोड़ों की देखरेख के लिए भी रख लिया। दोस्तों, इंसान के अंदर भी ये 4 तरह के उद्दंड घोड़े होते हैं: चिंता, क्रोध, घमंड और लालच। इस कहानी में जो प्रशिक्षण है वो है आपकी बुद्धि, यानी कि आपको समय की बुद्धि से इन 4 उद्दंड को ट्रेन करना चाहिए ताकि ये चारों आपके नियंत्रण में रह सके। लेकिन उसके लिए आपको इन चारों से दोस्ती करनी होगी, इनकी कार्य प्रणाली को समझकर उस पर नियंत्रण करना होगा। क्योंकि यदि आप सोचे कि सब अचानक से हो जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। उसके लिए आपको धीरे धीरे प्रयास करना होगा। जैसे कि चिंता करना किसी भी समस्या का हल नहीं है, बल्कि चिंतन करने से आप किसी भी समस्या का हल ढूंढ सकते हैं, धैर्य और शांति से। हमें हमेशा सकारात्मक सोच के साथ रहना चाहिए, जिससे हम इस चिंता के घोड़े को नियंत्रण करना सीख सकें। क्रोध करने से किसी दूसरे का नुकसान हो या ना हो, पर समय का जरूर होता है। क्रोध उस जगह करना चाहिए जहां जरूरत हो, जैसे कि जहां आपके मूल अधिकारों का हनन हो, अकारण ही आपको कोई गाली दे रहा हो, तो आपका क्रोध करना लाजमी है।
कब कहाँ और कितना क्रोध करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, कैसे कंट्रोल करना चाहिए, यही इस क्रोध के घोड़े को सिखाना चाहिए। घमंड, ये काम मैं कर सकता हूँ, इसे गर्व से कहते हैं, पर यह काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, इसे घमंड कहते हैं। हमें गर्व करना चाहिए, घमंड नहीं। यही बात हमें अपनी बुद्धि में इस घमंड के चौथे घोड़े को समझाना चाहिए। फिर है लालच। ज्ञान का हो तो सही है, लेकिन अज्ञानता का हो तो बुरा है। लालच सही तरीके से, मेहनत से, बुद्धि से धन कमाने का हो तो अच्छा है, लेकिन यदि गलत तरीके से कमाते हैं तो वो बुरा है। यही फर्क है, आपको इस चौथे घोड़े यानी लालच को समझाना है। इसलिए इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम हमारे मन की बुराइयों को समझते हुए उसे धीरे धीरे प्रयास करके उसे दूर कर सकते हैं।